नाजरीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटका न्यूज में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। आईपीएल के मैच महाराष्ट्र में कराए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीए की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुशकिस्मती की वजह से महाराष्ट्र में आईपीएल के मैच नहीं खेले जाएंगे। इससे कबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पानी की कमी की वजह से आईपीएल के मैच मुंबई से बाहर कराए जाने का हुक्म दिया था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखा था सामने कि जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको कंसिडरेशन नहीं मिली थी। जो ऑफर उन्होंने रखा था बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने उसको ड्यू कंसिडरेशन नहीं मिली थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पासिंग रिमार्क्स में ये कहा था कि कंडीशंस के साथ शायद अलाउ करें, पर जैसे जैसे दलीलें आगे बढ़ी वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस हो गए कि इस साल के लिए एटलीस्ट जो ये सीजन है इसके लिए मैचेस को महाराष्ट्र के बाहर ही शिफ्ट आउट करना ज्यादा बेहतर होगा। हाजी अली दरगाह में खवातीन के दाखिले के मामले को लेकर तृप्ति देसाई और खातून समाजी कारकुनों के जरिए जबरदस्ती दरगाह में दाखिल होने का मामला गर्माता जा रहा है। अवामी विकास पार्टी की खातून विंग ने तृप्ति देसाई और उनके हमरा खवातीन को दरगाह में दाखिले से रोकने की बात कही है। दूसरी जानिब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी कहा है कि औरतों के लिए मजार के करीब जाना गैर शरई है। अगर मुसलमानों की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया गया तो उसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा। महिला है वो उसको तृप्ति देसाई का विरोध करेगी, क्योंकि जो हमारे कानून में नहीं, हमारे शरीयत में नहीं, वो चीज़ हम उसको नहीं करने देंगे। ये मज़हब का मामला है और इससे वो दो ही रहे तो अच्छा रहेगा। कि वो उन्होंने जो नौटंकी लगाई है कि वहाँ पर जाना मना है, तो ये ऐसी तो बात है ही नहीं। एक लिमिटेड जगह है, एक एतराफ़ तक हमारी औरतें वहाँ पर जाती है और वो वहाँ से ही मज़ार से दुआ करके निकल जाती है, तो हम उस एतराफ़ तक हम लोग जाते हैं। उन्होंने नौटंकी की है कि औरतें वहाँ जाती नहीं है और उसके लिए मैं सब औरतों को लेके जाऊंगी, इसके कारण हम उसको अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। शीना बोरा कत्ल मामले के मुलजिम पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई वकील भरत बदामी ने पीटर मुखर्जी का मुवाजना दाऊद इब्राहिम से किया। बदामी ने कहा है कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में 1993 के बम धमाकों का मंसूबा तैयार कर सकता है तो पीटर लंदन में बैठकर शीना बोरा के कत्ल का मंसूबा क्यों नहीं बना सकता। अकोला के कापसी गांव में दो अफराद को बिजली के तार चुराते वक्त अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। महकमा बिजली के मुताबिक अजाब सिंह और गणेश रात के अंधेरे में बिजली के तार चुराने के गर्ज से खेत में आए थे। ताहम तार में हाई वोल्टेज करंट होने की वजह से दोनों बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। नांदेड़ में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम स्टूडेंट्स की जानिब से जहेज मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है। 21 से 30 मई तक जारी इस मुहिम में जहेज की वजह से पैदा होने वाली बुराइयों के मुतालिक अवाम में बेदारी लाई जा रही है। तंजीम ने निकाह को इस्लाम के मुताबिक आसान बनाने की भी अवाम से अपील की। औरंगाबाद को जेकुआड़ी डैम से मुतवाज़ी पाइपलाइन के जरिए पानी फराहम करने वाले सीमांतर पायलट प्रोजेक्ट पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। मेमोरेंडम में मुतवाज़ी पाइपलाइन को अवाम मुखालिफ करार दिया गया है। 1 साल पहले आईएएस अफसर कृष्णा भोगी की क़यादत में तश्कील पाई औरंगाबाद समांतर जल वाहिनी पानी पुरवठा खासगीकरण अब समांतर प्रोजेक्ट के खिलाफ अमली तौर पर सरगर्म हो चुकी है। कमेटी के नुमाइंदा वफ्द ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचकर कमिश्नर की अदम मौजूदगी में उनके पीएओ और अपोजिशन लीडर व दीगर सरकारी हुक्काम को मेमोरेंडम पेश किया। साथ ही समांतर पायलट प्रोजेक्ट पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। एक्शन पूरे औरंगाबाद में होगा, वो क्या होगा वह आज हम नहीं बताएंगे, जो होगा तब महसूस होगा सबको। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अदालत में मफाद आम्मा की दरख्वास्तें दाखिल कर रखी हैं। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को क्लब कर दिया है और उसकी यौमिया सुनवाई हो रही है। अगरचे कॉरपोरेशन इंतजामिया ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है, लेकिन कमेटी का मुतालबा है कि कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में इस प्रोजेक्ट की मनसूखी पर मुहर लगनी चाहिए।
बसूरत दिगर कमेटी ने अवामी एहतजाज का इत्तिबाह दे दिया है और हाईकोर्ट भी इनके खिलाफ जो है जाने वाली है और ये करार जो है कैंसिल ही होने वाला है। अगर नहीं होगा तो हम पूरा औरंगाबाद में औरंगाबाद की आवाम पर होने वाला ये जो अन्याय है उसके खिलाफ में हम जन आंदोलन छेड़ेंगे। सन 2008 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की इब्तदाई लागत 359 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 792.20 करोड़ हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट पर अमल होता है तो औरंगाबाद के हर शहरी को सालाना 17,000 रुपए पानी टैक्स के तौर पर अदा करने होंगे, जो आम आदमी के बस की बात नहीं। ईटीवी न्यूज के लिए औरंगाबाद से असरुद्दीन की रिपोर्ट। अगरचे मालीगांव 2006 बम धमाका मामले में 9 अफराद को अदालत ने रिहा कर दिया है, लेकिन इन तमाम नौजवानों की माशी व समाजी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। यही वजह है कि इन लोगों ने जांच एजेंसियों से अपील की है कि इस तरह की तकलीफ दीगर बेकसूर नौजवानों को ना दी जाए। दो 2006 मालीगांव बम धमाका मामले में अगरचे तमाम 9 मुलजिमीन को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन गुज़िश्ता 10 बरसों में इन नौजवानों की जिस तरह समाजी और माशी जिंदगी मुतासिर हुई है, उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। तकरीबन तमाम नौजवानों का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। इनमें से कुछ मजदूर हैं तो कुछ इतने गरीब कि उनके लिए अपना घर चलाना भी मुश्किल। गिरफ्तारी से कबल नूरुल हुदा नामी एक नौजवान पावर लूम में कपड़ों की घड़ी लगाने का काम करते थे, लेकिन अब आमदनी का माकूल इंतजाम बाकी नहीं रहा है। हमारे 10 साल ये मुसीबतों से झेलते हुए गुजर गए, हमारे 10 साल कोई लौटा नहीं सकता। हम हुकूमत से, एजेंसियों से ये दरख्वास्त करते हैं, ख़ास तौर से ATA से, कि वो किसी के ऊपर जुल्म न करे, असल मुजरिमीन को गिरफ्तार करे। पेशे से डॉक्टर सलमान फारसी को गुज़िश्ता 10 सालों में मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन हाथों पर बम धमाकों का इल्जाम था, वही हाथ अब जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह मौलाना जाहिद की जिंदगी भी गुर्बत की वजह से मफलूज होकर रह गई है। आज मौलाना जाहिद अपनी बेगम के साथ एक झोपड़े में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस मुद्दत में माशी तौर पे बहुत तकलीफ हुई। चारा बेचकर, लकड़ी बेचकर मैं अभी तक अपना घर का खर्चा चलाता रहा। कुछ लोगों को तो बेगुनाह होते हुए सज़ा भी लग गई है और कुछ लोग अभी तक के अंडर ट्रायल हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो उन लोगों के लिए मैं पहले भी जस्टिस लीगल वाइज, इंसाफ की कानूनी आवाज़, इस नाम से मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, अब उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अगरचे अभी तक खुद इन लोगों ने मुआवजे का मुतालबा नहीं किया है, लेकिन समाजी और मिली तंजीमें हुकूमत से अपील कर रही हैं कि इन नौजवानों को कुछ माली इमदाद जरूर की जाए, ताकि ये लोग अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से पटरी पर ला सकें। मालीगांव से ईटीवी के लिए जहूर खान की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो होगी कर्नाटक की खबरें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आइए अब नजर डाल लेते हैं कर्नाटक की हेडलाइंस पर। भटकल के नौजवान जैनुल आबिदीन को कल मुंबई एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। बेटे की गिरफ्तारी की वजह से बूढ़े मां बाप परेशान, कहा अदलिया पर है पूरा भरोसा। कर्नाटक में सरकारी सहूलतें हासिल करने में अकलियत पीछे। कर्नाटक अकलियती कमीशन ने रियासत में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने का किया फैसला। कर्नाटक उर्दू एकेडमी का इनसे मिलिए प्रोग्राम, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने की शिरकत।
और चलिए अब कर्नाटक की खबरों को तफसील से जानते हैं। भटकल के एक नौजवान जैनुल आबिदीन को कल मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिन पर मुंबई के दादर और जावेरी बाजार में धमाके करने का इल्जाम है। बेटे की गिरफ्तारी की वजह से बूढ़े माँ बाप काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा बेकसूर है। गिरफ्तार नौजवान के वालिदैन ने कहा है कि उन्हें मुल्क की अदलिया पर पूरा भरोसा है। भटकल के एक नौजवान जैनुल आबिदीन को कल मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इन पर मुंबई के दादर और जावेरी में सन 2011 में हुए धमाकों का इल्जाम है। बेटे की गिरफ्तारी की खबर पाकर बूढ़े माँ बाप इंतहाई सकते में हैं। कल मुंबई से एजेंसी के एहलकारों ने जैनुल आबिदीन के हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की, ताहम घर वालों से मजीद कोई राब्ता नहीं हुआ। मेरा बेटा अच्छा था, किसकी भी उसको दोस्ती नहीं है, वो बहुत ठंडा था, बेगुनाह है, वो क्या किसका भी क्या भी करे नहीं, वो बहुत ठंडा है, वो किसके लफड़े में कोई दोस्त सब उसको कोई भी नहीं है। वो काम करके गई घर में ही रहता था। अभी वो सऊदी में गए बदू, वो मेरा पेट पाल के था, वो उसके सिवाय कोई भी नहीं मेरे को। जैन की मां कैमरे के सामने तो नहीं आई, अलबत्ता इनके वालिद अब्दुल रज़ाक शेख पूरे वसूख के साथ अपने बेटे की बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं। बेगुनाह है, मेरा बेटा ऐसा है नहीं, इसके बेवजह उसको फंसाया गया है। इस सऊदी में इससे पहले उसे 6 माह पहले आंध्र किया था, अरेस्ट किया थे, वो बेबुनियादी है और वहाँ के से आया है और आने में या बॉम्बे में एयरपोर्ट में पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट किया है फिर दोबारा। लेकिन फिर इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर में इतना फुल भरोसा है कि फिर वहाँ भी बेगुनाह और साबित होके आएंगे इंशाल्लाह। भटकल के नशेबी इलाके सिद्दीक स्ट्रीट के एक छोटे से मकान में रहने वाली इस खातून को अदलिया पर भरोसा है। 6 माह से सऊदी अरबिया में गिरफ्तारी का सदमा झेल रहे इनके घरवाले अब हिंदुस्तानी तहकीकाती एजेंसियों के पास अपने बेटे की मौजूदगी को लेकर फिक्रमंद हैं और वो अब रिफाही काम करने वाली तंजीमों की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि कौन इनकी मदद करता है। भटकल से ईटीवी न्यूज के लिए सैयद अहमद सालिक की रिपोर्ट। भटकल के नौजवान शफी अरमार की शाम में आईएसआईएस की हिमायत में लड़ने के दौरान हलाकत की खबर आई है, मगर भटकल में मौजूद शफी के अहल खाना इससे नावाकिफ हैं। शफी के भाई ने मीडिया के तमाम नुमाइंदों को बताया है कि उन्होंने इस मामले में कोई मुसद्दिका इत्तला नहीं है। शफी के भाई ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर शाम में उसके भाई की मौत हुई है तो उसकी लाश हिंदुस्तान लाई जानी चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल इसी तरह शफी के भाई सुल्तान अरमार की भी दाइश की हिमायत में लड़ते हुए मौत हो गई थी। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तहत इनसे मिलिए प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस कड़ी के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर असलम जमशेदपुरी ने शिरकत की। असलम जमशेदपुरी ने उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उर्दू को रोजगार से जोड़ने के लिए उर्दू जबान में भी पेशा वाराना कोर्सेज शुरू किए जाएं। असलम जमशेदपुरी ने कहा है कि उर्दू में मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट के डिप्लोमा कोर्सेज उर्दू जबान में शुरू किए जा सकते हैं। इसके लिए उर्दू तंजीमों और अकेडमी को पहल करनी चाहिए। चलिए फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुलबर्गा के जिला पंचायत के सदर और नायब सदर के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 7 मई को दोपहर 3 बजे जिला पंचायत हॉल में सदर और नायब सदर का इंतखाब किया जाएगा। सदर का ओहदा आम जुमरे में खातून के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि नायब सदर का ओहदा एससी खातून के लिए रिजर्व रखा गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए गुलबर्गा जिला पंचायत पर कब्जा करने की तैयारियों में मसरूफ है। जेडीएस और जेडीयू के पास भी एक सीट है। जिला पंचायत रायचूर के सदर और नायब सदर के इंतखाबात में बीजेपी और जनता दल इत्तेहाद को कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी के रुकन वीरालक्ष्मी सदर और जनता दल की रुकन गीता करियप्पा ने नायब सदर की हैसियत से कामयाबी हासिल की है। इंतखाबात के पेश नज़र आज कांग्रेस की जानिब से सदर के लिए
सायरा बानो और नायब सदर के लिए आर बिस्वारजू ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। वाज़ेह है कि सायरा बानो की कामयाबी को लेकर रायचूर जिला के मुसलमान काफी पुरुम्मीद थे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मज़ीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।